जय हिंद दोस्तों, सेना की तरफ से सख्त हिदायतें ये दे। आप जेसीओ हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं और आपने सोशल मीडिया पर किस तरीके से इंटरेक्ट होना है उसके बारे में साफ साफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एडवाइजरी थी और अब वो लेटर के स्वरूप में आपके सामने आ गई है। आखिर आपने कब और कितना इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस जवान की पीड़ा को समझा। यानी मानते हैं कि अधिकारी अपने हिसाब से सब चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जवान की उस पीड़ा, उस दर्द, उस जरूरत को समझा और उन्होंने कहा कि ये जो फोन है जवान की जिंदगी है। यानी जवान की क्यों बताया है जिंदगी है, क्योंकि फौज के अंदर 24 घंटे की नौकरी, लगातार प्रेशर और इसके बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन है जो अपने परिवार की देखभाल के लिए करता है। यानी बच्चों की फीस का भरना हो, बच्चों से बात करना हो, अपने माता पिता से बात करना हो, पत्नी की डांट खाना हो, तमाम तरीके का वो बैलेंस बना लेता है। यानी इस फौज के अंदर दबाव तनाव तो है। से भी मिलता हूं तो यही बताता हूं, स्मार्टफोन निहायत ज़रूरत है, मैं उसको मना कभी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, आपको बच्चे की फीस भरनी है, आप बच्चे की मैं तो अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के टाइम भी नहीं जा पाया हूं। तो आज का जब वो सैनिक जहां पर कहीं पर है, वो अगर वो चाहता है बच्चा तो किलकारी देखेगा कैसे? फोटो पे ही देखेगा। उसी प्रकार से पिताजी का भी हाल चाल पूछेगा या धर्मपत्नी की डांट भी खानी तो फ़ोन पे ही खाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारी बातें स्मार्टफोन बहुत ही महत्व रखती है। यदि उसको फोन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो उसका और दम घुटेगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। यानी ये जरूरत है फीस भरने की हो किसी भी तरीके की। उन्होंने कहा इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सावधानी, कुछ एहतियात बरतने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड में फर्क आपको आना चाहिए कि कब रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए जैसा कि उन्होंने कहा और वैसे ही एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा है कि कमांडिंग अफसर को बड़ा मुश्किल होता होगा, लगातार एडवाइजरी होती है, लगातार लोग इस तरीके के यूज करते हैं, लगातार समस्याएं आती हैं तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो समस्याएं घरेलू होती हैं, उन्हें वहां से छुट्टी नहीं मिल पाती, यहां पर उनके परिवार संकट में होता है तब इस्तेमाल करते हैं। यानी उसके अंदर हीरो बनने के लिए या अपने फॉलोअर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए कोई सैनिक ऐसा गलत काम नहीं करता है और ना ही करेगा। तो आइए बात करते हैं इस एडवाइजरी में क्या लिखा है। यानी कल की एक सुर्खियां थी, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जवान, भारतीय सेना ने जारी की नई गाइडलाइन जाने। जैसे इसमें खबर में लिखा है भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल पर नई नीति जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि सेना के कर्मी किस तरह सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना के मुताबिक इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल केवल जानकारी देखने, निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। जवान इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट्स या राय साझा नहीं कर सकते। स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स पर सामान्य और गैर संवेदनशील जानकारी साझा करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इस जानकारी केवल पहचान वाले लोगों के साथ साझा की जाए। किसी को सही पहचान कर जानकारी भेजने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी। इसके अलावा यूट्यूब, एक्स, क्योरा, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जानकारी पाने या सीखने के लिए देखा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर खुद का कंटेंट अपलोड नहीं किया जा सकता है। वहीं लिंक्डइन का इस्तेमाल करने पर रिज्यूम या कुछ अपलोड या नौकरी करने वाले सेना के अधिकारी को कहना यह कदम जवानों की सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। यानी इस तरह की खबरें, बहुत सारी चीजें आई हैं। अब लेटर के ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो पुलिस है, हर जगह पिली पड़ी है, लड़कियां पिली पड़ी हैं, ड्रेस में पिले पड़े हैं। सेना के जवान कभी भी इस तरीके का उनके पास समय नहीं कि वो रील बनाए, वो रियल की जिंदगी से ही उनकी तो लगी पड़ी है। 24 घंटे की नौकरी है, रात में ड्यूटी है, ऑपरेशनल काम है, यूनिट की ट्रेनिंग है, तमाम तरीके की भाग दौड़ होती है। कहां वो रील बनाएंगे, उनके पास कहां सुकून है। बस उतना ही समय मिल जाए कि वो अपने बीवी बच्चों कोई बात कर लें, बच्चे की किलकारी सुन लें, अपनी बीवी से थोड़ा सा बात कर लें। चलो डांट खाने के लिए सेना प्रमुख साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीवियों को तो शिकायत होगी कि आप छुट्टी कब आ रहे हो, आप कैसे हो, आप ये परेशानी है, घर में परेशानी है, तमाम तरीके की बातें उन्होंने सुन ली है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री जीएस ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी, all PSO verticals, all directors, all commands, all RTEC, use of Instagram for viewing and monitoring purpose only
पैसिव पार्टिसिपेशन। आप समझ सकते हो, पैसिव पार्टिसिपेशन यानी आप उन्हें देख सकते हो और उसमें ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। विद इमीडिएट इफेक्ट द competent authority has permitted to Instagram purpose of viewing monitoring only person of Indian Army. No comments, views will be communicated on Instagram. Accordingly, Appendix X so and so उन्होंने दिया गया है और इसमें एक अपेंडिक्स दिया है। उन्होंने स्काई, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के बारे में बोला है। एक्सचेंज ऑफ अनक्लास इन्फो, जनरल नेचर कंटेंट्स परमिटेड। क्या क्या है मतलब के यूट्यूब ओनली पैसिव पार्टिसिपेशन ऑब्टेन नॉलेज, नॉट परमिटेड अपलोडिंग यूजर्स जनरेटेड कंटेंट्स, यानी आप यूट्यूब पे अपना एक चैनल नहीं बना सकते, उसमें कुछ डाल नहीं सकते, आप देख सकते हो नॉलेज के लिए। इसी तरह व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो संबंधित जानकारी आपके लिए एप्लीकेबल है उतनी शेयर करें। एक्स के ऊपर भी सेम, आप देख सकते हो, उसके ऊपर एक्स पर कुछ भी डाउनलोड ऊपर अपलोड नहीं करना। क्योरा, इंस्टाग्राम सबके लिए कॉमन चीज है। उन्होंने लिंक्डइन के बारे में बताया। इन सारी जानकारी का यह लेटर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने हमारी इस जरूरत को समझा और जवानों को इस बात की उन्होंने इजाजत दी कि आपने कब, कितना और कहां इस्तेमाल करना है। नहीं ज्यादा गड़बड़ करोगे तो सजा मिलेगी। यानी छूट भी है, रोक भी है, सावधानी भी है, सलाह भी है, सारी चीजें जैसा कि खुलकर उन्होंने इस जरूरत को समझा और आपको इतनी आजादी दी है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट सेना से जुड़े हैं, यानी बहुत सारी संवेदनशील, हमारी एक्टिविटी भी संवेदनशील है। आपके पास जानकारी है नहीं, आपका फोटो संवेदनशील है, आपकी वर्दी संवेदनशील है, आपका मूवमेंट संवेदनशील है। तो ये सारी चीजें संवेदनशील हैं। आप ये मत समझिए कि हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल चीज है या नहीं है। आप भी एक कॉन्फिडेंशियल हो, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से बचना होगा। धन्यवाद दोस्तों। स्मार्टफोन एक निहायत आपका जरूरत बन गई है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कब आप उसको रखना है, कब नहीं रखना है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया में क्या डालना है, नहीं डालना है। एक चीज होती है रिएक्ट, होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का ये मतलब है कि आप तुरंत ही उसका त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड ये मतलब है उसको सोचिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारे फौजी भाई पढ़ें, तो हमने इसको बोला है कि हम सिर्फ आपको ट्विटर इस्तेमाल करने देंगे देखने के लिए। आप उसमें जवाब अभी मत दीजिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखने को आप देख सकते हैं।